और ये साल चुनाव का साल है और प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहने की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। जिस तरह दक्षिण भारत पर लगातार उनका फोकस है, उसमें सवाल है कि क्या दक्षिण भारत उन्हें जीत का तोहफा देगा। दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये सारी कवायद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने बहुमत के आंकड़े को और बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वैसे भी बीजेपी का लक्ष्य अब की बार 400 पार वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों में बता चुके हैं कि इस बार 2019 का रिकॉर्ड टूट सकता है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पिछली बार 303 सीटों की शानदार जीत मिली, तो इसके पीछे पूरे उत्तर भारत का मोदीमय हो जाना था। लेकिन बगैर दक्षिण भारत जीते 400 सीटें कैसे होंगी? दक्षिण भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी और लक्षद्वीप को अगर जोड़ दें तो कुल मिलाकर 131 लोकसभा सीटें होती हैं। बीजेपी पिछली बार तमिलनाडु में 0 पर रही, जबकि जयललिता की पार्टी AIADMK से इसका गठबंधन था। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश अब की बार तमिलनाडु में खाता खोलने की है। वैसे ही केरल में भी पिछली बार बीजेपी 0 पर ठहर गई थी, जहां इस बार एक तो धार्मिक आस्था, दूसरे RSS की पैठ के आधार पर बीजेपी अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा खोज रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0 है, लेकिन वहां भी जगन सरकार की नाकामियां और मोदी की कामयाबियों से उन्हें उम्मीद है। लक्षद्वीप में भी पार्टी 0 पर है, लेकिन वहां जो बाजी खेलनी थी प्रधानमंत्री खेल चुके। कर्नाटका में बीजेपी ने पिछली बार जरूर शानदार प्रदर्शन किया था, 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि वहां कांग्रेस शानदार तरीके से जीत चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की JDS से गठबंधन कर लिया है। वैसे ही तेलंगाना में भी विधानसभा चुनावों में बीजेपी और BRS दोनों को कांग्रेस ने मात दी। BRS को लगता है कि बीजेपी की उभार की वजह से ही उनकी नैया डूबी है। तो क्या इस बार कांग्रेस से निपटने के लिए बीजेपी और BRS हाथ मिला सकते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं वो NDA में आने का BRS का आग्रह ठुकरा चुके हैं। मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी NDA का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें NDA में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने KCR को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु पर पूरा फोकस है। उसमें तमिलनाडु के विकास की दुहाई है, तो गुजरात से संबंध निकालकर भावनात्मक रूप से भी जोड़ना प्रधानमंत्री चाहते हैं।